अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी फ़िश हेड के शोरबे की रेसिपी या फिर सालन कह लें इसको। बहुत ही मज़े का ये शोरबा तैयार होता है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। बिल्कुल सिंपल सी सादा सी ये रेसिपी है और खाने में बहुत ही इफ़ेक्टिव है। हमारे जिस्म के लिए ये बहुत ज़्यादा हरारत पहुंचाती है। सर्दियों में ख़ास तौर पे इसको यूज़ करें और इसके सारे ही फ़ायदे हासिल करें। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है, सिंपल से तरीके से इसको तैयार करेंगे। ये हमने तकरीबन 3 टेबलस्पून ऑयल लिया है। इसके अंदर एक बड़ा प्याज बिल्कुल बारीक चॉप करके डाल लिया और इसको हल्का सा सौते करेंगे और इसके साथ ही हम इसके अंदर थोड़े से स्पाइसेस ऐड कर देंगे। ये है लहसुन और अदरक का पेस्ट, ये तकरीबन 1 टेबलस्पून है। इसको ज़रा सा सौते करेंगे ताकि अच्छी सी स्मेल आने लग जाए लहसुन की। और जैसे ही ये सौते हो जाएगा तो इसके अंदर थोड़े से स्पाइसेस ऐड करेंगे। ये है बड़ी इलायची है, एक 6 से 7 हैं इसके अंदर लौंग और 2 बड़ी दालचीनी के पीसेस हैं। इसको भी साथ ही फ्राई कर लेंगे ज़रा सा ताकि इसमें अच्छी सी स्मेल आने लग जाए। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे नमक मिर्च और हल्दी, जो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। हमने 1 टीस्पून डाली है इसके अंदर सुरख मिर्चें और हाफ़ टी स्पून है हल्दी और तकरीबन 1 टीस्पून ही इसके अंदर नमक ऐड किया और ज़रा सा पानी डाल के इसको भुनेंगे। अच्छा सा इसको भुनेंगे, जितना अच्छा भुनेंगे उतना ही अच्छा हमारे शोरबे का जो है टेस्ट वो मज़ेदार आएगा। तो एक बार जब ये भुन जाएगा तो इसके अंदर हम दही ऐड करेंगे, क्योंकि कोई भी फ़िश का सालन हो, रेसिपी कोई भी हो शोरबे की, उसके अंदर दही बीट करके डाल दें तो वो बहुत ही ज़्यादा शोरबा मज़े का बनता है। तो इसको आप दोबारा से अच्छी तरह से भूनेंगे। ऑयल सेपरेट हो चुका है भूनते भूनते। अब इसके अंदर हम फ़िश हेड डालेंगे, जो कि हमारे पास हैं 3 अदद। इनको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। नमक इनको पहले से लगा हुआ था तो वो भी हमने रिमूव कर दिया, धो लिया उसको। और अब इसके अंदर इसको हम 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, अच्छी तरह से इसको भूनेंगे। सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट भी साथ ही डाल देंगे, वो पहले मसाले में डालना भूल गए। तो अब इसको डाल लिया है, हाफ़ टी स्पून है ये। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अब बहुत अच्छा सा ये मसाला भुन चुका है, फ़िश हेड भुन चुके हैं, नीचे चिपकने लग गया है। तो अब इसके अंदर हमने पानी ऐड कर दिया। पानी इसमें हम डालेंगे तकरीबन 2 लीटर के करीब, क्योंकि इसका शोरबा ही ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इसमें और तो कोई खाने वाली चीज़ नहीं होती। तो इसके शोरबे में ही सारा इसका असर आएगा। तो इसको हम पकाएंगे 20 से 25 मिनट के लिए, या आधा घंटा भी रख सकते हैं, क्योंकि हमने इसकी हड्डियों का, बोन्स का जूस भी निकालना है। तो इसको हमने 20 से 25 मिनट के लिए रख लिया है और ये बहुत अच्छा सा इसका जो असर है वो निकल चुका है। तो इसको अब हमने जो आँच है उसको बंद कर दिया है ताकि ये इसकी जो तरी है वो ऊपर आ जाए। हमने बिल्कुल ज़रा सा इसके अंदर ऑयल डाला था, मगर जो फ़िश होती है इसके हेड में ख़ास तौर पे बहुत सारा ऑयल होता है, तो वो खुद ब खुद ही निकल आता है। तो ज़रा सा हमने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून के करीब गरम मसाला ऐड किया है और थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे कलर के लिए। और ये बहुत ही मज़े का हमारा शोरबा रेडी हो चुका है बड़ी आसानी के साथ। जब इसको हम सर्व करेंगे तो फिर इसको हम छान लेंगे, क्योंकि इसके अंदर ये जो हड्डियां हैं और ये कांटे ही कांटे हैं, तो इनको सर्व करना ठीक नहीं है, क्योंकि इसके अंदर से खाने वाली तो कोई चीज़ नहीं है, ज़्यादातर हड्डियां और जो कांटे ही हैं। तो इसको हम छान लेते हैं और छान के जो शोरबा होता है, सूप होता है, उसको हम सर्व करते हैं चावलों के साथ, रोटी के साथ। और ये बहुत ही अच्छा है हमारी हड्डियों के लिए, नज़ले के लिए, कफ़ के लिए और फ्लू वगैरह जो आजकल सर्दी है, तो इसके लिए ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ये देखिए आप कितनी ज़्यादा तरी इसके ऊपर आ चुकी है, इसको ज़रा सी रेस्ट मिली है। तो जो वीक लोग हैं वो इसको यूज़ करें, और जब फ़िश आती है तो इसको ज़ाया मत करें और इसको खाएं। इसके अंदर इतने ज़्यादा फैट्स होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही अच्छे हैं। और जो ख़ास तौर पे हड्डियां जिनकी दर्द करती हैं, या फिर जो कमज़ोरी है, जिनको सर्दी बहुत लगती है, वो इसको ज़रूर यूज़ करें। चाहे तो इसके अंदर दलिया बना लें, चावल बना लें इस शोरबे के अंदर, या फिर ऐसे ही रोटी डाल के खा लें। अल्लाह करे आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आए।
और आपकी बहुत अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।